हाय एवरीवन, वेलकम टू आरके स्टडी। आज की इस वीडियो में हम लोग IWT का लेक्चर नंबर 6 लेने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लाइंट सर्वर के बारे में कि क्लाइंट सर्वर क्या होता है, क्लाइंट सर्वर के क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, हमारे कंप्यूटर के अंदर किस तरह से काम करते हैं। क्लाइंट सर्वर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे कंप्यूटर साइंस के अंदर में, क्योंकि ये आपके स्पेशली इंटरव्यू में पूछ दिए जाते हैं। साथ ही साथ आपके हर ईयर में है, फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो या थर्ड ईयर हो, ये तीनों ईयर में आपके कोई ना कोई सब्जेक्ट में देखने को मिल जाता है क्लाइंट सर्वर। और ये स्पेशली हम इंटरव्यू के लिए बात कर रहे हैं, तो इंटरव्यू जो है उसमें आपसे पूछ लिया जाता है कि क्लाइंट सर्वर क्या होता है। सबसे पहले हम लोग फिगर के माध्यम से समझेंगे कि हमारा क्लाइंट सर्वर क्या होता है, इसके बाद फिर हम लोग डिफिनेशन में जाएंगे। सबसे पहले तो क्लाइंट सर्वर के अंदर में दो चीज़ें ध्यान में रखने हैं। पहला तो हमारा एक क्लाइंट होता है, दूसरा सर्वर होता है। अब क्लाइंट काम क्या करता है? क्लाइंट जो है हमारा रिक्वेस्ट भेजने का काम करता है, और जो हमारा सर्वर होता है वो हमारा काम करता है रिस्पॉन्स करने का। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि हमारे पास एक कंप्यूटर है, मोबाइल है, डेस्कटॉप है, कोई भी है, तो क्लाइंट कौन हो गया? हम हो गए, आप हो गए, जो भी यूजर हैं वो हमारा एक क्लाइंट हो गया, जो हमारे कंप्यूटर पे जाता है। कंप्यूटर पे जाने के बाद कुछ भी टाइपिंग करता है गूगल पे। जैसे आपके पास क्या है, गूगल एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पे आप लोग कोई भी चीज़ सर्च करते हैं और आपको उस हिसाब से रिस्पॉन्स मिल जाता है। तो मान लेते हैं एक टाइम के लिए कि हमने गूगल पे गए और वहाँ पे लिख दिया सरकारी रिजल्ट, या कोई भी चीज़ें, मान लीजिए इमेज लिख दिया, वीडियो ही लिख दिया, कुछ भी लिख दिया हमने, तो वहाँ हमारे लिए जो है कुछ आउटपुट मिल जाता है, डिस्प्ले हो जाता है हमारे कंप्यूटर के अंदर, मोबाइल के अंदर या फिर डेस्कटॉप के अंदर। ठीक है, अब जो भी चीज़ें हमने वहाँ पे सर्च किए हैं वो तो हमें डिस्प्ले हो गया। तो किसके माध्यम से हो रहा है? वो हो रहा है हमारे सर्वर के माध्यम से। ठीक है, बीच में काम क्या कर रहा है? तो बीच में हमारा काम करता है इंटरनेट। तो यहाँ पे दो चीज़ें याद रखने हैं। पहला तो आपको ये याद रखने हैं कि जो हमारा क्लाइंट होता है वो काम क्या करता है? रिक्वेस्ट भेजने का काम करता है। क्या काम करता है? रिक्वेस्ट भेजने का। ठीक है, सभी लोग यहाँ पे याद रखेंगे कि हमारा जो क्लाइंट होता है वो काम करता है रिक्वेस्ट भेजने का। तो यहाँ पे हम लोग याद रखेंगे रिक्वेस्ट भेजने का। ठीक है, अगर हम लोग बात करें सर्वर का, तो सर्वर का काम होता है रिस्पॉन्स करना। ठीक है, सर्वर का क्या काम होता है? रिस्पॉन्स करना। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें याद रखेंगे कि क्लाइंट जो है और सर्वर के बीच में दो काम होते हैं। पहला काम तो ये होता है कि हमारा रिक्वेस्ट भेजा जाएगा क्लाइंट के द्वारा, और दूसरा फिर हमारा काम ये होता है कि जो हमारा सर्वर है वो जिस हिसाब से रिक्वेस्ट आया रहता है उस हिसाब से रिस्पॉन्स करता है। अब माध्यम जो है हमारा, वो माध्यम है इंटरनेट। इंटरनेट के माध्यम से हमारा क्या हो पा रहा है? जो हमने रिक्वेस्ट भेजे हैं उसका रिस्पॉन्स हो रहा है, हमारे कंप्यूटर के अंदर डिस्प्ले हो पा रहा है। जैसे गूगल में आपने गए, गूगल पे सर्च किया कि सरकारी रिजल्ट, तो सरकारी रिजल्ट का पूरा वेबसाइट खुल जाता है आपके सामने। तो ये इंटरनेट के माध्यम से हो पाता है, जहाँ पे कि हमारा सर्वर जो होता है वहाँ पे हमारी डेटा स्टोर होती है। ठीक है, तो ये काम जो हो पा रहा है वो www हमने आपको बताया है, इंटरनेट के बारे में बताए हैं। तो पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको भी थोड़ा देख लेंगे, तो काफ़ी हद तक आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारी चीज़ें क्या हो रही है। तो यहाँ पे जो हमारा सर्वर है वो एक प्रकार का कह सकते हैं कि डेटा कंटेनर है, जहाँ पे कि बहुत सारी डेटा जो है स्टोर हैं, और हम कोई भी क्लाइंट हम अपने कंप्यूटर पे या फिर मोबाइल के अंदर कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो सर्वर जो है उस हिसाब से रिस्पॉन्स कर देता है। तो बस दो ही कड़ी है इसके अंदर, क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है, सर्वर जो है रिस्पॉन्स करता है। यहाँ पे आपके क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के नाम से भी पूछ सकता है। ठीक है, इसको क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर भी बोल सकते हैं, जो कि काम क्या करता है कि जो क्लाइंट सर्वर के द्वारा होस्ट की गई सर्विस होती है उसमें क्या करता है? रिक्वेस्ट भेजने का काम करता है। जो हमने आपको बताया कि हमारा जो क्लाइंट है उससे रिक्वेस्ट भेजा जाता है, और जो सर्वर पे जाकर, ठीक है, इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है सर्वर, और एक्सेप्ट करने के बाद जो क्लाइंट है उस क्लाइंट को क्या करता है? सर्विस प्रदान करता है। इसका कहने का मतलब है रिस्पॉन्स करता है। जो भी चीज़ हम लोग कोई भी चीज़ें सर्च करते हैं तो वो सर्वर हमको रिस्पॉन्स कर देता है। हमारा जो क्लाइंट सर्वर है वो बहुत सारे क्लाइंट सर्वर डेटा को एक साथ हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे अगर हमारे पास डेटा है एक साथ एक्सेस कर सकते हैं, और एक ही साथ बहुत सारे हम लोग वर्क कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर। साथ ही साथ यहाँ पे जो हमारे कंप्यूटर होते हैं, कंप्यूटर जहाँ पे सबसे ज़्यादा होते हैं वहाँ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, ताकि हम कोई भी काम को आसानी से कर सके, कम टाइम पे हम अपने सारे चीज़ों को हैंडल कर सके। उदाहरण के लिए कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जैसे प्रिंटर जो होता है उसको सर्वर से कनेक्ट कर देते हैं, और कोई भी चीज़ अगर हम लोग को आउटपुट लेना है तो आसानी से हम लोग को प्रिंट आउट निकाल लेते हैं। जैसे कि आपको रिजल्ट निकलवाना है
तो आप मान लीजिए आप BTUP से हैं तो BTUP के साइड पे गए, अब वहाँ से आपको रिजल्ट निकालना है तो कंप्यूटर के अंदर आपको सर्वर से कनेक्ट रहता है प्रिंट आउट, और जैसे ही आप वहाँ से प्रिंट कर देते हैं तो आपका जो है आउटपुट मिल जाता है, प्रिंट आउट निकल। आर्किटेक्चर के कुछ उदाहरण आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, जैसे कि हमारा ईमेल हो गया और यहाँ पे हमारा वर्ल्ड वाइड वेब जिसको हम लोग शॉर्टकट में www बोलते हैं। अब हम आगे बात करेंगे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के कुछ कंपोनेंट के बारे में। ठीक है, कंपोनेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके 3 कंपोनेंट होते हैं बेसिकली। पहला जो हमारा कंपोनेंट होता है उसको बोलते हैं वर्क स्टेशन। काम क्या करता है वर्क स्टेशन? यह जो हमारे पास फाइलें होती हैं, फाइलें और डेटाबेस को मैनेज करने का काम करता है वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन का मतलब समझिएगा, वर्क स्टेशन जैसे कि हमारा स्टेशन होता है तो स्टेशन पे क्या होता है, जो भी हमारे पास डेटा होते हैं उसको वहाँ पे कलेक्ट किया जाता है, वहीं पे टिकट काटी जाती है, बहुत सारे ऐसे काम करते हैं, फाइलों को सजा कर रखा जाता है। जो है बहुत सारे टाइप के स्टेशन होते हैं, जैसे पुलिस स्टेशन हो गए, रेलवे स्टेशन हो गए। तो उसी तरह से हमारा एक कंप्यूटर स्टेशन होता है, या फिर बोल सकते हैं हमारा सर्वर स्टेशन होते हैं। तो यहाँ पे हमारा वर्क स्टेशन है, तो वर्क स्टेशन के अंदर में सारे फाइलों को, डेटाबेस को मैनेज करने का वर्क होता है। दूसरा हमारा जो कंपोनेंट है जो कि बहुत ही बेहतर है या बहुत ही इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, सर्वर। सर्वर की अभी हमने बात की कि सर्वर जो है हमारा वो डेटा को रिस्पॉन्स करता है, यानी रिक्वेस्ट जो भेजे गए क्लाइंट से उसको रिस्पॉन्स करता है। तो हम कह रहे थे कि जो हमारा सर्वर होता है वहाँ पे हमारा डेटा जो है कंटेन करके रखा होता है। तो हमारा सर्वर का काम होता है कि जो भी सर्विसें होती हैं या जो भी सर्विसें हम लोग को देने होते हैं उसके डेटा को क्या करता है, स्टोर करके रखता है। तो हमारा सर्वर का काम होता है कि अब जो हमारे पास डेटा है उस डेटा को स्टोर। नेटवर्क डिवाइस के अंतर्गत में हमारा एक ऐसा वर्क स्टेशन होता है जहाँ पे सर्वर को आपस में जोड़कर काम है। अभी हमने सबसे पहले कंपोनेंट जो पढ़ा था वर्क स्टेशन पढ़ा था, तो वर्क स्टेशन जो है और जो हमारा सर्वर है इन दोनों को आपस में जोड़कर, और हमारा तीसरा जो है तैयार होता है नेटवर्किंग डिवाइस जिस पे हम लोग काम करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर कितने टाइप से होते हैं, यहाँ पे हम लोग को 3 टाइप से बेसिकली पढ़ने को मिलते हैं, बट ये आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। आपको बस पूछे जाएंगे कि हमारा जो क्लाइंट सर्वर है कितने टाइप से है, तो आप 3 टाइप से लिखकर एक यन टाइप लिख सकते हैं, जैसे कि 1 टियर हो गया, 1 टियर आर्किटेक्चर, 2 टियर, 3 टियर। ठीक है, इस तरह से यन टियर आर्किटेक्चर होते हैं। तो आप पूरा लिखने की जरूरत को नहीं है, आपको कुछ इस तरह से फिगर बना कर लिख देने हैं और इसके बारे में डिटेल आपसे नहीं पूछी जाती। आगे हम लोग बात करेंगे जो हमारा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है। क्लाइंट सर्वर जो है उसके कुछ बेनिफिट हैं, ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आप डिफिनेशन भी बना सकते हो। तो यहाँ पे बिल्कुल मत मिस कीजिएगा। हम लोग अब पढ़ने वाले हैं एडवांटेज के बारे में, यानी उसके क्या लाभ हैं। सबसे पहला हमारा लाभ जो है कि ये सर्वर के पास बेहतर कंट्रोल और रिसोर्स होते हैं। जो सर्वर हमारा होता है, सर्वर के बारे में हमने बात की है, तो उसके पास डेटा कंटेनर होता है, मतलब हमारे जो डेटा जितने भी डेटा होते हैं वो सारा का सारा स्टोर होता है। तो कह सकते हैं कि एक बेहतर कंट्रोल होता है और रिसोर्स होता है, माने जो भी चीज़ हम लोग को सर्च करने होते हैं आसानी से मिल जाता है। दूसरी बात यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो सेंट्रल नेटवर्क की मदद से हम गतिविधियों को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी जब चाहे हम अपनी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं और जब चाहे हम उसको हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये सुविधा हम लोग को सर्वर देता है, तो ये एक बेनिफिट ही हमारा होता है। अगर हम लोग बात करें क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के, प्रत्येक क्लाइंट को प्रोसेस में लॉगिन करने की जो है ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो। अगर चौथा बात करें यहाँ पे, तो आर्किटेक्चर में जो है यूजर सेंट्रल स्टोरेज से मौजूद फाइलों को किसी भी समय एक्सेस किया जा सकता है। जैसे कि आप कहीं पे भी हो, कहीं हो, आप यूट्यूब के वीडियो या यूट्यूब के जो भी वीडियो होते हैं उसको एक्सेस कर पाते हो, गूगल से जो भी चीज़ सर्च करना चाहते हो सर्च कर पाते हो। तो वो सारी चीज़ सर्वर पे अपलोड होता है, सर्वर पे डेटा पे कंटेन रहता है और हम जब चाहे वहाँ से चीज़ों को ले लेते हैं। अगला हम लोग बात करें एडवांटेज की, तो इसकी फाइल जो है अरेंज करने के लिए बेहतर यूजर इंटरफेस प्रदान होता है। तो ये भी एक कह सकते हैं कि हमारा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का जो है बेनिफिट है। सबसे बढ़िया सुविधा हमको यहाँ पे ये मिला है कि अगर हम किसी भी फाइल को शेयर करना चाहते हैं तो आसानी से शेयर कर सकते हैं। अभी जैसे अगर आपको कोई वीडियो शेयर करना है, कोई लिंक शेयर करना है, कोई साइट शेयर करना है, तो आप आसानी से कर पाते हो। तो ये सर्वर जो है हमको सुविधा प्रदान करता है। साथ ही साथ अगर हम लोग सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी भी जो है अच्छी है। भाई अब बात करें टेक्निकल चीज़ों की, तो थोड़ा सुरक्षा में अच्छी भी होती है और बेकार भी होती है। ठीक है, तो दोनों हम लोग बात करेंगे। तो इसमें थोड़ी सी अब हम लोग हानि की भी बात कर लेते हैं कि हमारे हानि क्या है, क्योंकि अगर किसी का बेनिफिट होता है तो हानि भी होता है। तो चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं हानि का।
तो अब हम लोग बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के कुछ हानियाँ के बारे में समझते हैं। पहला तो हानियाँ ये है कि हमारा जो प्राइमरी सर्वर जो होता है अगर वो डाउन हो जाता है, जैसे कि आप देखते होंगे आप अपने लैपटॉप के अंदर या फिर कहीं साइबर के अंदर जाते हैं तो आप कोई फॉर्म अप्लाई करवाते हैं, तो जब फॉर्म अप्लाई करवाते हैं तो कहते हैं कि जो साइड है वो डाउन हो गया। जो साइड होता है वो डाउन हो जाने की वजह से वो चल नहीं पाता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो क्लाइंट सर्वर में ये एक हानि देखने को मिलता है कि जो है हमारा साइट जो है प्रभावित हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे हमारा डेटा कंटेनर नहीं है, डेटा कंटेनर है, बट प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोग जो है उस साइट पे काम कर रहे होते हैं तो हमारा सर्वर प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये एक हानि होती है। दूसरी बात कि अगर यहाँ पे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसके टूल्स जो है काफ़ी महंगे होते हैं, तो ये थोड़ा सा महंगे मिलते हैं और इसमें खर्च जो है ज़्यादा आ पाता है। तो ये इसके एक डिसएडवांटेज है। अगर तीसरी डिसएडवांटेज की बात करें तो इसकी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ज़रूरत अलग अलग पड़ती है। इस कहने का मतलब यहाँ पे है कि नेटवर्किंग के लिए विशेष प्रकार की इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ज़रूरत होती है। माने कि कोई ऐसा नहीं है कि पार्टिकुलर सारे में काम कर रहे हों, अलग अलग काम करते हैं। इनके नेटवर्क जो है विशेष टाइप के बनाए जाते हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करते हैं। अगला हम लोग बात करें इसके डिसएडवांटेज की, तो नेटवर्क मेंटेन करना, ठीक है, अलग अलग प्रकार की जो टेक्निक है उसकी ज़रूरत पड़ती है इस के अंदर में, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के अंदर में। और सबसे जो हमारा लास्ट अगर डिसएडवांटेज और सबसे इम्पोर्टेंट डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें हमारा जो है ट्रैफिक को हैंडल करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि हमारा जो सर्वर है वहीं पे सारा डेटा कंटेनर स्टोर होता है और यहाँ पे यूजर की तो कमी नहीं है। करोड़ों लोग हैं जो कि अपने जहाँ से डेटा को एक्सेस करते हैं। तो अगर एक ही साइट पे काफ़ी सारे लोग जो है उस साइट को एक्सेस कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा ट्रैफिक को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। उससे के वजह से जो साइट क्रैश होता है। तो यहाँ पे जैसे कि आप अगर बात करें यूपी बोर्ड की, बीटीयूपी बोर्ड की या कोई भी बोर्ड की अगर बात करें, जब रिजल्ट आता है तो देखते होंगे कि आपको उस टाइम पे जब रिजल्ट आता है तो उस टाइम पे आप रिजल्ट नहीं देख पाते हैं। काफ़ी लोग शुरू में देख पाते हैं लेकिन बाद में धीरे धीरे काफ़ी लोग आ जाते हैं तो वहाँ पे रिजल्ट देखना मुश्किल हो जाता है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जहाँ पे जिस साइट पे लोग एक दो विजिट करते थे अब वहाँ पे लाखों लोग विजिट कर रहे हैं, हज़ारों लोग विजिट कर रहे हैं। तो हज़ारों लोग विजिट करने का मतलब है, लाखों लोग विजिट करने का मतलब है कि साइड में जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है और क्रैश हो जाता है। तो यहाँ पे हम ट्रैफिक को हैंडल करना जो है मुश्किल हो जाता है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज थे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के। आई होप कि क्लाइंट सर्वर क्या होता है आपने समझा होगा। एक बार मैं फिर से शॉर्टकट में बता देता हूँ कि क्लाइंट सर्वर के बीच में दो ही चीज़ कड़ी होती है। पहला तो होता है कि क्लाइंट जो है रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को, और जो सर्वर होता है जिस हिसाब से रिक्वेस्ट आई रहती है उस हिसाब से हमारा सर्वर जो है क्लाइंट को रिस्पॉन्स कर देता है। बस दो ही कड़ी होती है और इसका में तीसरा कड़ी नहीं होता है। बीच में जो हम साधन प्रयोग करते हैं वो तो हमारा इंटरनेट होता है। तो बस इतना ही था।